नमस्कार दोस्तों, हरिद्वार में अगला बड़ा धार्मिक आयोजन अर्ध कुंभ मेला 2027 है, जो 14 जनवरी 2027 मकर संक्रांति से शुरू होकर 20 अप्रैल 2027 चैत्र पूर्णिमा तक चलेगा। इसमें 4 अमृत शाही स्नान और कुल 10 प्रमुख स्नान पर्व आयोजित होंगे, जो जनवरी से अप्रैल तक चलेंगे। इस बार अर्धकुंभ को पूर्ण कुंभ की तर्ज पर भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। हरिद्वार में अगला महाकुंभ 2033 में होगा। दोस्तों, कुंभ केवल एक मेला नहीं है, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का महासागर है, जहां गंगा स्नान के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। अब कुंभ भी स्मार्ट हो रहा है। मोबाइल ऐप, लाइव अपडेट और डिजिटल मैप के जरिए श्रद्धालु हर जानकारी अपने फोन पर ही पा सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से बृहस्पति गुरु के कुंभ राशि में होने और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर कुंभ का योग बनता है। अर्धकुंभ के समय भी ग्रह नक्षत्रों का विशेष संयोग होता है। अर्धकुंभ तब होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे हो या मेष राशि में सूर्य के साथ विशेष संबंध बना रहे हो। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह अर्धकुंभ की शुरुआत का संकेत देता है। दोस्तों, इस बार अर्धकुंभ की प्रमुख तैयारियां और योजनाएं जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले पुलों का निर्माण। सुखी नदी और मायापुर एस्केप चैनल पर बने नए पुल बनाए जा रहे हैं। हर की पौड़ी पर भी पुल का काम शुरू हो चुका है, जिसमें घाटों का विस्तार किया जा रहा है। घाटों का निर्माण और पुराने घाटों जैसे कांगड़ा घाट का चौड़ीकरण तेजी से किया जा रहा है, ताकि भीड़ का प्रबंधन आसान हो। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि गंगा नदी किनारे नए घाट बनाए जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आपको जो काम वहां पर चल रहा है, किस तरह से कार्य किया जा रहा है और किस तरह से सुंदर घाट बनाए जाएंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर गंगा नदी के दोनों तरफ नहर मार्ग को चौड़ीकरण किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन के द्वारा कई नए घाट बनाए जा रहे हैं, जिसमें अपर गंगा नहर पर 4 नए घाट, हर की पौड़ी के सामने एक भव्य वीआईपी घाट और कांगड़ा घाट के विस्तार जैसी योजनाएं शामिल है। इनका उद्देश्य है अधिक श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित स्नान व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता और गंगा आरती के बेहतर दर्शन की सुविधा देना। दोस्तों, आप सामने देखेंगे यहाँ पर कार्य नए घाट बनाने का तेजी से चल रहा है। आप देखेंगे ये पहले ऊपर जो सड़क दिखाई दे रही है, यह पहले वॉकिंग रोड था, जो कि मेन हाईवे के बगल में यह रोड गंगा नदी के किनारे होता हुआ काफ़ी दूरी तक यह वॉकिंग रोड बना हुआ है और उसी के बगल में मिट्टी को काट कर नया घाट बनाया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर कार्य तेज़ी से चल रहा है और आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सुंदर घाट बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 104 घाटों का सुंदरीकरण भी किया जाएगा, ताकि अर्धकुंभ के दौरान आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल को मीडिया के माध्यम से हैप्पी एनवायरनमेंट चैनल को धन्यवाद बोलता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, कावड़ मेला 2027 में आने वाला है, उसकी कुंभ की तैयारी चल रही है यहाँ पे और ये नया घाट बन रहा है यहाँ। पहले तो उसकी वॉल नीचे से भरी थी हमने, उसके बाद इधर देखिए और ये सीसी हो रही है, वॉल खड़ी हो रही है और फिर यहाँ पे सीढ़ियाँ बनेगी, फिर यहाँ पे लाल पत्थर लगना है और यहाँ पे रेलिंग भी लगेगी। जैसे हरिद्वार के अंदर भीड़ होती जा रही है, वैसे ही कार्य भी बढ़ता जा रहा है और आप देख ही रहे हैं, काम चल ही रहा है। पहले यहाँ कुछ नहीं था, अब काम बढ़ता जा रहा है और हर रोज अच्छा काम हो रहा है। लेबर लग रही है, इधर पीछे मशीनें चल रही है और नया घाट बनकर तैयार हो जाएगा। कुंभ से पहले पहले तैयार हो जाएगा।
तो ये क्या ऊपर आप देख सकते हैं काम यहाँ पर बहुत तेजी से चल रहा है। यह आप सामने देखेंगे कि किस तरह से मिट्टी को एक तरफ किया गया है ताकि पानी इस तरफ ना आ पाए और कार्य आराम से और सुरक्षित चल। यह कार्य तीर्थ यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। अमरापुर घाट से ऋषिकुल ब्रिज तक गंगा के बाईं ओर नए घाट बनाए जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं। मुख्य हर की पौड़ी पर भीड़ का दबाव कम करने के लिए ये नए घाट मददगार साबित होंगे। इन घाटों को ग्रीन घाट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। दोस्तों आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद घाट, जो कि ये यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ दूसरी तरफ घाट बना हुआ है और इस तरफ यहाँ कुंभ मेला जो आ रहा है इसे लेकर यहाँ कार्य प्रगति पर चल रहा है। आप देखेंगे ये पूरी लंबाई जो यहाँ से और जो प्रेम नगर आश्रम जो घाट है वहाँ तक का ये घाट बनाया जा रहा है। आप देखेंगे इसमें कुछ कार्य इस दीपावली में किए गए थे और आप देखेंगे कि जो ये नीचे है जहाँ पर मिट्टी ऊपर रखी गई है इसके नीचे कुछ कार्य हो चुके हैं जो सीढ़ी नुमा यहाँ पर तैयार किया गया है और ये पूरी लंबाई वहाँ तक कार्य हो चुका है। और जो अभी कार्य जो चल रहे हैं ये यहाँ पर पूरा कंक्रीट बिछाए गए हैं। ये पूरा नीचे फर्श जो है पूरा कंक्रीट का बना हुआ है और सामने जो आप देखेंगे और अभी यह पूरा घाट बनाया जा रहा है। इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है और कार्य को जल्दी ही पूर्ण करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मेरे पीछे यहाँ कुंभ की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है और कार्य ये पूरा कुंभ से पहले करने का पूरा प्लान है और किया जा रहा है और कुंभ से पहले कार्य पूरा हो जाएगा। और कार्य जो है आप देख सकते हैं इसको मेन मकसद है जो भी यात्री आएंगे और जो श्रद्धालु आएंगे उनको भीड़ को नियंत्रित करना, यानी अधिक से अधिक घाट बनाना जिससे कोई भी श्रद्धालु आए वो यहाँ पर गंगा जी में स्नान करके जल लेकर जाए और उसको भीड़ जो होती है एक भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, भीड़ को नियंत्रित भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आप देखेंगे मेरे पीछे ये जो ऊपर वॉकिंग रोड था और इस रोड पर टहला जाता था और अभी भी टहलते हैं और नीचे जो है वो पूरी ढांग काटी गई है और ढांग काटने के बाद ये जो मिट्टी है एक तरफ आप देखेंगे मेरे पीछे ये लगाई गई है जिससे कि जो गंगा जी का जो जल है वो इस तरफ कार्य में बाधा ना करें। और आप देखेंगे ये पूरा कार्य बड़े जोरों से चल रहा है। कुछ कार्य इसमें दिवाली से पहले हो चुके हैं, जिस समय दिवाली और दशहरे के बीच में कुछ समय के लिए गंगा जी का प्रवाह जो जल होता है उसको रोक दिया जाता है, तो उस समय कुछ कार्य नीचे हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं जहां पर पहले कार्य हुआ है। आप देखेंगे कि ये जो घाट बना हुआ है
इस घाट का नाम स्वामी विवेकानंद घाट है और इस घाट पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर यात्रियों को यहाँ रुकने के लिए बेंच बैठने के लिए सभी चीज़ लगाया गया है और नीचे कुछ पैड़ी बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं ये पैड़ियाँ हैं और इन पैड़ी से उतरकर यात्री जो है ये रेलिंग तक स्नान करने में सक्षम होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है और धारा में बहने का भी कोई भय नहीं रहता है। ठीक इसी तरह यह इस तरफ भी जो ये घाट बनाए जा रहे हैं सेम उसी की तर्ज पर बनाया जा रहा है। कुछ कार्य इसका दशहरे और दीपावली के बीच में जब गंगा जी का प्रवाह रोक दिया जाता है उस समय यहाँ पर नीचे यह कार्य हो चुका है, यहाँ फर्श डल चुका है और कुछ पैड़ियों के लिए यहाँ पर टेपरिंग जो है कंक्रीट डल चुके हैं। ये कंक्रीट यहाँ पर पहले से कार्य पूरा हो चुका है और आप देखेंगे वो आगे सामने जो पुल है वो प्रेम नगर आश्रम पुल है और जो रानीपुर मोड़ की तरफ जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ जाता है, जो जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस की तरफ वो रोड चला जाता है, ये उससे पहले कुछ सर्वदानंद घाट है वहाँ तक पैड़ी बन चुकी है और जो ये बीच का रह चुका था ये पूरा कार्य पैड़ी का बनाने का चल रहा है। हरिद्वार में 14 जनवरी 2027 से लेकर 20 अप्रैल 2027 तक होने वाले अर्धकुंभ मेले के लिए उत्तराखंड सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा प्रमुख अस्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों को अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसमें इस बार करीब 17 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। अपर गंगा नहर पर 4 नए पक्के घाट बनाए जा रहे हैं, जिनमें जटवाड़ा पुल घाट, बैरागी कैंप घाट, छठ पूजा घाट और वेद निकेतन घाट शामिल हैं। अमरापुर घाट से ऋषिकुल ब्रिज तक गंगा की बाईं ओर नया घाट बनेगा। आप ऊपर देखेंगे जो ये ऊपर वॉकिंग रोड था, ये पूरा जो रोड था ये आप जो वो पुल आप देख रहे हैं ये पुल से लेकर और कनखल वाला जो पुल है वहाँ तक सीधा ये वॉकिंग रोड आता है और यहाँ से ये सीधा वॉकिंग रोड आगे हरिद्वार तक चला जाता है। तो ये जो कुछ स्थान काफ़ी दूर तक इसकी दूरी है और लगभग ये 600 मीटर 700 मीटर दूरी पर यह जो इस तरफ जो घाट बनाया जा रहा है आप देखेंगे ऊपर का ढांग को काटा गया है और काटने के बाद उसको तरतीब वाइज यहाँ से कंक्रीट का जो एक लेयर है और आप देख सकते हैं ये कंक्रीट है और आप देख सकते हैं ये ACC कंक्रीट है और इसकी मोटाई लगभग आप देखेंगे काफ़ी मोटाई में है ये कंक्रीट और ये ऊपर तक चला जाएगा। जो आप देख रहे हैं जहाँ तक मिट्टी की लेयर है ये तकरीबन आप देखेंगे ये यहाँ तक कंक्रीट उठना है, आप देख सकते हैं। और यहाँ तक उठने के बाद ये जो मिट्टी है वो गिरने का भय नहीं रहेगा, उसको एक रोक कर रखेगा क्योंकि ऊपर जो है वॉकिंग रोड है और वो ढहे ना, इसकी सपोर्ट के लिए ये ऊपर बहुत मोटा ये कंक्रीट वॉल खड़ा किया जा रहा है। नीचे आप देखेंगे ये फर्श है, आप देख सकते हैं ये फर्श कंक्रीट का डाला गया है और कार्य अभी चल ही रहा है। आप देखेंगे आप देख सकते हैं बहुत कार्य मजबूती से चल रहा है और कुंभ मेले में पूरा व्यवस्था को ध्यान रखते हुए यह कार्य चल रहा है क्योंकि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार घूमने आए, हरिद्वार कुंभ मेले में आए, गंगा स्नान के लिए आए, कोई उनको दिक्कत समस्या परेशानी ना हो, भीड़ का सामना किसी को ना करना पड़े, एक सुव्यवस्थित प्रकार से यह कार्य चल रहा है।
वर्तमान में ज़्यादातर श्रद्धालु हर की पौड़ी पर ही स्नान करना चाहते हैं, जिससे वहाँ भारी दबाव रहता है। नए और पक्के घाट जैसे बैरागी कैंप और जटवाड़ा पुल घाट बनने से भीड़ बढ़ जाएगी, जिससे भगदड़ जैसी स्थितियों का खतरा कम होगा और लोग शांति से स्नान कर सकेंगे। नए घाटों पर सुरक्षा के लिए मजबूत रेलिंग और गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए चेन लगाई जाएंगी। हर घाट के पास पर्याप्त संख्या में आधुनिक शौचालय और महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए कमरे बनाए जा रहे हैं। रात के समय स्नान और सुरक्षा के लिए हाई मास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। नए पुलों और सड़कों के निर्माण से श्रद्धालुओं को घाटों तक पहुंचने के लिए तंग गलियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। बैरागी कैंप और नीलधारा के आसपास बड़े पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं, जिससे लोग अपनी गाड़ियों के पास ही सुरक्षित घाटों पर स्नान कर सकेंगे। जीरो वेस्ट नीति के तहत हर घाट पर कूड़ेदान और सफाई कर्मियों की तैनाती होगी। घाटों के पास आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम होगा ताकि शहर की गंदगी गंगा जी में ना मिले। नए घाटों को आकर्षक पत्थरों और लाइटों से सजाया जाएगा, जिससे शाम के समय वहां का वातावरण आध्यात्मिक और सुंदर होगा। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बेंच और सुंदर लैंडस्केप बगीचे भी विकसित किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इन नए घाटों के बनने से हरिद्वार की क्षमता बढ़ेगी और आम यात्रियों को हर की पौड़ी जैसी ही सुविधाएं शहर के अन्य हिस्सों में भी मिल सकेंगी। श्री यंत्र पुल के पास एस्केप चैनल पर एक आधुनिक घाट बनाया जा रहा है। यहाँ रेड सैंड स्टोन फर्श, स्टेनलेस स्टील रेलिंग और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं होंगी। दक्षद्वीप और बैरागी कैंप को जोड़ने के लिए मायापुर एस्केप चैनल पर 60 मीटर लंबा नया बो स्ट्रिंग स्टील गर्डर पुल बनाया जा रहा है। इससे पार्किंग क्षेत्र से घाटों तक जाना आसान हो जाएगा। यहाँ 1500 किलोलीटर क्षमता का ओवरहेड वाटर टैंक और नए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह अर्धकुंभ मेले की तैयारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर अपने विचार बताइए। अंत में आप सभी को जय हरिद्वार, जय उत्तराखंड, जय भारत।